जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 7 इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए वेद से, बी में मुंडक उपनिषद से, या फिर सी पुराण से। इसका कहाँ से लिया गया, इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अगर वेद की किया जाए तो वेद कितने प्रकार का है? वेद 4 प्रकार के है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। पुराणों की संख्या कितने हैं? पुराणों की संख्या 18 है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र, अशोक चक्र को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अशोक चक्र को भारत सरकार ने अपनाया था। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, या सी मुजफ्फरपुर, या फिर गया। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य गंगा सोन गंडक, गंगा सोन गंडक कौन सा है? यह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने। इसका अगर पूछा जाएगा पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? कुसुमपुर या पुष्पुर? पुष्पुर पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र को पटना किसने किया था? नाम परिवर्तन पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने? शेरशाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन स्थल सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, या सी लोथल, या फिर डी कालीबंगा। सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था। कब? 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई हुआ था। मोहनजोदड़ो का पूछा जाए 1922 ईस्वी में। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। और वहीं अगर मोहनजोदड़ो के पूछा जाए, मोहन मोहन रखाल दास बनर्जी थे 1922 में। और लोथल का खोजकर्ता कौन थे? आर एन राव ने किया था। वही कालीबंगा का खोज किसने? बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। एकमात्र बंदरगाह स्थल लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने सबसे पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए बोध गया में, बी में सांची में, सी में सारनाथ, या फिर डी कुशीनगर में। कहाँ दिए थे? आंसर बताइएगा। इसका उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। कुशीनगर, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और किस बात भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र की पुस्तक, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य थे, बी में कौटिल्य, या फिर सी आर्यभट्ट, या फिर डी कनिष्क के शासन काल में। किसके किसके रचयिता कौन है? इसका आंसर बताइएगा। इसका रचयिता कौटिल्य है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र किस पुस्तक से संबंधित इसका क्या है? प्रशासनिक या राजनीतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त का प्रधान कौन था? कौटिल्य की सहायता से ही घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। आर्यभट्ट के प्रमुख पुस्तक कौन है? सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टनीय के पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट थे। कनिष्क, कनिष्क बौद्ध संगीति, चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क में। कहा? कुंदनग्राम कश्मीर में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति में वहां दो संप्रदाय में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीति काल, या फिर डी आधुनिक काल। मीराबाई किस काल की कवि है? आप लोग आंसर बताइएगा। इसका काल है भक्ति काल से संबंधित है। बक्सर के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था, अंग्रेज और सिरोजदौला के बीच हुआ था, अंग्रेज और कुंवर सिंह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मीराबाई कासिम और अंग्रेज के बीच में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए जमींदारों का समाज, बी में भारतीय समाज का सेवक, या फिर सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या फिर डी में पूना सार्वजनिक सभा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। सही, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय समाज
सेवक के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक से कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए नेहरू ने, बी में जाकिर हुसैन, सी में महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहे थे। महात्मा गांधी। करो या नरो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। वहीं अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किस का नारा किसने दिया था? यह यूसुफ मेहर ने दिया था। अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर नहीं है तो महात्मा गांधी लगा सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो हम प्राथमिकता यूसुफ यूसुफ मोहर को ही दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में राम मनोहर लोहिया, सी में बाल गंगाधर तिलक या डी में जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन लोक नायक के नाम से जाना जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। पटना गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1786, 1787 या फिर 1788 या फिर 1789। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। पटना गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया था। अगर पूछा जाए कि कौन किए थे तो कैप्टन गोस्टिन ने करवाया था। पटना गोल घर का निर्माण कैप्टन गोस्टिन ने। और किस लिए करवाया था? यह अनाज का भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का वर्तमान नाम बताया जहां नालंदा का प्राचीन शैक्षणिक स्थल है। ऑप्शन ए बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में दहेली या फिर उत्तर प्रदेश। नालंदा कहाँ है? नालंदा कहाँ है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। वहीं ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित? ऑप्शन ए गया में, बी में आरा या राजगीर या पावापुरी। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में जल मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति को, शुक्र को या फिर सी में मंगल या फिर डी बुध को। इसे कहा जाता है मंगल ग्रह को। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह है। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। बुध शुक्र के बाद एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें उपग्रह नहीं पाया जाता है। पृथ्वी का भगनी शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा और इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा विस्तृत ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। भूगोल का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी में इराटोस्थनीज या सी एमेनुअल कांट या फिर सी में कॉल रिटर। किसने किया था? इराटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन इराटोस्थनीज को कहा जाता है। अब भूगोल का जनक, अगर भूगोल का जनक पूछा जाए तो इराटोस्थनीज। अब आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर बॉम हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तारों का रंग निर्भर करता है किस पर करता है? ऑप्शन ए उसके तापमान पर, उसके दबाव पर या फिर उसकी उम्र पर या फिर डी में सौर मंडल के उनकी दूरी के अनुसार। तारों का रंग निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। सबरी वाला मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश। सबरी वाला मंदिर कहाँ अवस्थित है? सबरी वाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। सबरी वाला मंदिर केरल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए शिमला में, दिल्ली में, लखनऊ या रांची। कहाँ अवस्थित है? भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिमला में अवस्थित है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए केरल का है, बी महाराष्ट्र या उड़ीसा या फिर गुजरात। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात कुल तट रेखा कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। 11,098 किलो। किस सिख गुरु ने खालसा पद की स्थापना किया था? खालसा पद की स्थापना किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया है खालसा पद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुआ है? परमाणु, ऑप्शन ए 1966 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1968 में या 1967 में। कब किया गया? 1969 में। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, बी में 26 जनवरी या फिर सी 14 नवंबर या डी 26 नवंबर में। कब
मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। जीएसटी किस तहत का कर है? ऑप्शन ए मूल्यवर्धन कर है, बी में आयकर कर है, या फिर सी प्रत्यक्ष कर है, या फिर डी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिथोस्फेयर, फोटोस्फेयर, एटमोस्फेयर, या फिर क्रोमोस्फेयर। सूर्य का चमकता सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, या फिर उत्तराखंड, या सी कर्नाटक, या राजस्थान में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर जिम कॉर्बेट का पुराना नाम पूछा जाए तो नेशनल हेली नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी में न्यूयॉर्क, या सी में लंदन, या फिर पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को पेरिस है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। धुआंधार कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी में कांडला पोर्ट, या फिर सी चेन्नई बंदरगाह, या फिर पारादीपीय बंदरगाह। कौन है? चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। पारादीपीय बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। और कांडला गुजरात में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन विक्रम साराभाई, विक्रम सेठ को, या आदित्य साराभाई, या फिर अंजुम लाल को। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। बिहार के किस महाजनपद? वैशाली। वैशाली आधुनिक गणतंत्र माना जाता है। वज्जी के अंग के चंपा, काशी के वाराणसी, मगध के राजगिरी। नेक्स्ट, बिहार की मंजूषा कला, जिसकी अंगिका कला भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह ऑप्शन ए पटना से, बी में मिथिला से, या फिर भोजपुर, या फिर भागलपुर से संबंधित। किससे संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? जो भगवान शिव के पद चिन्ह किस नदी किनारे है? और विष्णुपद गंगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? भगवान चिन्ह पद के लिए तो गंगा उधर है नहीं, फाल्गु नदी। 33 के फाल्गु ने 34 का 34 33। प्रसिद्ध विष्णु मत मंदिर कहाँ है? भगवान पद चिन्ह के नाम से जाना जाता है। गंगा। गंगा गंगा कहाँ से होगा? विष्णुपद, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर नहीं, फल्गु होगा, फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोहे के उपयोग पर आधारित लौंडा नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? ऑप्शन है भिखारी ठाकुर को, बी में रामचंद्र मांझी, या शारदा सिन्हा, या फिर विद्यापीठ। किसे माना जाता है? रामचंद्र मांझी को माना जाता है। अगर पूछा जाए कि लौंडा नृत्य कहाँ है, या बिहार में मनाया जाता है लौंडा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला कांच के चूड़ी के उत्पादन में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गया, बी में भागलपुर, या सी पटना, या फिर मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। किसी दर्पण का फोकस दूरी 15 + 15 हो तो यह दर्पण कैसा है? यह उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? किसी गोलाकार की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाचन के दौरान पीत रस की भूमिका क्या है? और ऑप्शन ए पाचन का अवशोषण करना, वसा का उत्सर्जन करना, सी वसा का पाचन करना, या वसा का पायसी करना। ऑप्शन नंबर डी वसा का पायसी करना। घनत्व घनत्व का निम्नलिखित अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर द्रव्य बटा आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, एएलयू मेमोरी, या फिर कंट्रोल यूनिट, या एएलयू मेमोरी, मॉनिटर मेमोरी, या कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, या एएलयू मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट के प्रक्षेपण से
न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? ऑप्शन ए गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम एवं द्वितीय नियम, गति का प्रथम नियम। किसके द्वारा? गति का तृतीय नियम। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सन, एमाइलेज या लाइपेज। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ट्रिप्सन होता है। लाल ग्रंथि से ट्रिप्सन एंजाइम स्रावित होता है। जल का पायसीकरण निम्न में से किस पर होता है? जल का पायसीकरण क्वथनांक बिंदु पर, हिमांक बिंदु या फिर सभी तापमान या फिर विगलन पर? सभी तापमान पर होगा। किस प्रकार के प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? ऑप्शन ए अलैंगिक जनक, लैंगिक जनक, मुकुलन जनक या पुनर्जनन। किसके द्वारा? लैंगिक जनक। निम्नलिखित में से सूर्य किरण द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गामा किरणें, बी में परावैंगनिक किरणें या फिर अल्फा किरणें या फिर अवरक्त किरणें। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण परावैंगनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हेचिंग डिस्क पहल की शुरुआत कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, बिहार या फिर तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेचिंग डिस्क पहल शुरुआत कहाँ किया गया है? यह महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नाटो सम्मेलन 2025 में सदस्य देशों ने अगले कितने वर्ष में अपना बजट को जीडीपी का 5% बढ़ाने का सहमति जताई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो की स्थापना 1949 को हुआ था। नाटो का भी महासचिव कौन है? मार्क रूटे है। और नाटो का 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। एशियाई अपसंरच निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, बीजिंग, ढाका या फिर कोलंबो। एशियाई अपसंरचना बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए निहाल सरीन ने, नोदिरा बेक, अदुसबोरोग ने या फिर प्रज्ञानंदन ने या फिर डी गुकेश। किसने जीता है? यह आर प्रज्ञानंदन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली 1 जनवरी 2026 तक किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात में, बी में कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या झारखंड। कहाँ किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर की आत्मकथा शिखर धवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए झारखंड, बी में राजस्थान या फिर बिहार या गुजरात। कौन करेगा? यह 5वां खेलो यूनिवर्सिटी राजस्थान करेगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला पहला शुभम शुक्ला का संबंध लखनऊ से है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व शांति सूचकांक में पहला भारत का रैंकिंग कितना है? भारत का रैंकिंग 115वां है शांति सूचकांक। पहला स्थान पर आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत किसान उर्वरक सहकारी संस्था किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो संयंत्र लगाएगी? कहाँ? ब्राजील में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार ने पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत बिहार राज्य कितने विद्यालयों को चयन करेगा? 804 विद्यालयों को चयन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? विराज है। हिंदी भाषा के लघु कथाएं एक बेटे वाराह के लिए साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नितिन शुक्ला सांसद को या नैना आदरक को या फिर सुशील शुक्ला या फिर मुन्नी कामत को। किसे नियुक्त किया गया है? सुशील शुक्ला को शामिल किया गया है। लोकसभा आयोग द्वारा किस नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए प्रतिभा सेतु, बुद्धिमत्ता सेतु, मेधा सेतु या फिर कुशलता सेतु। कौन सा आंसर हो जाएगा? यह प्रतिभा सेतु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मंगोलिया के 34वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? 34वां प्रधानमंत्री जैदांस्कार
गोम्बो गोम्बोजाव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिकोणीय यातायात जिसमें एक त्रिकोणीय यातायात संकेत जिसमें एक गाय पशु का चित्र हो, उसे क्या चेतावनी दर्शाता है? ऑप्शन ए आगे डेयरी फार्म है, या फिर बी पशुओं को ले जाने वाला वाहन का प्रतिबंध है, या फिर सी सड़क पर मवेशी होने का संभावना है, या फिर डी आगे चिड़ियाघर है। इसका सही आंसर होगा सड़क पर मवेशी के होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन वाहन की विद्युत प्रणाली फ्यूज का क्या कार्य होता है? बिजली उत्पादन करना, बिजली भंडारण करना, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट की सुरक्षा करना, या बिजली की खपत बढ़ाना। विद्युत फ्यूज का क्या कार्य होता है? शॉर्ट सर्किट या ओवर की स्थिति में सर्किट को सुरक्षा करना। ढलान वाली सड़क के नीचे की ओर मुंह करके पार्किंग करते समय आपको वाहन के अगले पहियों को किस ओर मोड़ना चाहिए? ऑप्शन ए सड़क के किनारे ओर मोड़ना चाहिए, बी में सड़क के केंद्र की ओर मोड़ना चाहिए, सी पहिए को सीधा रखना चाहिए, फिर डी किसी भी दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क के किनारे की ओर मोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध वैध प्रदूषक नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर क्या दंड हो सकता है? केवल चेतावनी है, जुर्माना या लाइसेंस निलंबित हो सकता है, सी वाहन को हमेशा के लिए जब्त किया जा सकता है, या कोई दंड नहीं है। जुर्माना या लाइसेंस का निलंबन हो सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस वर्सेज वीआई भारतीय स्टेज 6 में उत्सर्जन मानक बीएस और आईवी की तुलना में बेहतर है। ऑप्शन ए यह इंजन को अधिक शक्ति देता है, यह सल्फर जैसे प्रदूषक को काफी हद तक कम करता है, यह वाहन को माइलेज दोगुना करता है, या बी यह वाहन को सस्ता करता है। यह सल्फर जैसे प्रदूषकों को काफी हद तक कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में डिफरेंशियल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए वाहन को रोकने के लिए, मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति में घूमने के लिए अनुमति देना, गियर बदलने के लिए, या सड़क के झटके को सोखने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति प्रदान करने के लिए। सड़क पर सफेद या पीली तिरछी रेखाएं बने हैचिंग क्षेत्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए पार्किंग के लिए एक विशेष क्षेत्र है, आपको उस क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या सी में यह एक अति ब्रेकर है, या फिर डी में केवल दो पहिए वाहनों के लिए प्रयुक्त है। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा आपको इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इस क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है हाई बीम हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, नहीं। हाई बीम को अगर सड़क पर कोई नहीं है, वाहन कम चल रहा है, तब हाई बीम का प्रयोग करना चाहिए। लो बीम और फ्लॉग लैंप का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन को सड़क पर रास्ता पाने का शर्त अधिकार है? मुख्यमंत्री, कार, एयर, पर्यटक, एम्बुलेंस और फायर को प्राथमिकता देना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन नंबर, यदि यदि आप किसी दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या कदम करना चाहिए? ऑप्शन ए पीड़ित को तस्वीर लेना चाहिए, नहीं। चेतावनी संकेत लगाकर घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक गति से वाहन चलाने पर हल्के मोटर यान के लिए कितना जुर्माना हो सकता है? 1000 से 2000 रुपया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतक सड़क चिन्ह जो आगे के खतरे के बारे में चेतावनी देता है किस आकार के होते हैं? ऑप्शन ए गोलाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, वर्गाकार होता है। कितना कैसा होता है? यह त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनात्मक सड़क चिन्ह सामान्य तौर पर किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल का, बी में पीला, या फिर हरा, या फिर नीला। सूचनात्मक सड़क चिन्ह सामान्यतः नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्री वाली कार के लिए अधिकतम सीमा कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर, या 60 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। हॉर्न बजाना मना है,
का चिन्ह सामान्यतः किस क्षेत्रों पर लगा रहता है? अस्पताल और स्कूल के पास लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में अल्कोहल की मात्रा में प्रत्येक 0.05 की वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम कितना बढ़ जाता है? दोगुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना के बाद पहले घंटे को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर या फिर स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। ड्राइवर सीट आर्टिकल रिपीटेड क्वेश्चन है 100 किलोमीटर। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यान में अधिक भार लादने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? अधिक ऑप्शन है 2,000 रुपया, बी में 5,000 रुपया, एफ सी 10,000 रुपया, फिर डी 20,000। 20,000 रुपया लगाया जाता है। गाड़ी के रेडिएटर फैन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है इंजन की ध्वनि बढ़ाना। नहीं, जब गाड़ी रुकी हो, धीमी चल रही हो तो रेडिएटर के माध्यम से हवा खींचकर इंजन को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ड्राइव यदि यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर एबीएस की चेतावनी यानी वार्निंग लाइट लगातार जलती है तो क्या अर्थ हो सकता है? गाड़ी के सभी ब्रेक पूरी तरह से फेल हो गया है। नहीं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी है लेकिन सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम संभव नहीं काम कर रहा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के वाहन के किन हिस्सों में स्नेहक के रूप में आमतौर पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है? इंजन टैंक के अंदर नहीं, रेडिएटर में पानी में नहीं, सस्पेंशन या रेडिएटर के कुछ जोड़ में जैसे खुले रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी की हाई बीम हेडलाइट का इस्तेमाल कब करना चाहिए? शहर के अधिक यात्रा नहीं, दिन के समय नहीं, जब गाड़ी खाली हो, अंधेरे की हो तब सामना में हाई बीम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाते हैं, डैशबोर्ड पर कोई लाइट नहीं जलती है तो इसका क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन ए टायर पंचर। टायर पंचर से कोई मतलब है नहीं। ऑप्शन बी ईंधन, गाड़ी का ईंधन खत्म हो चुका है। नहीं, गाड़ी की बैटरी, हाँ, गाड़ी की बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है। एक वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट क्या प्रमाणित करता है? पीयूसी वाहन से निकलने वाले धुआं को निर्धारित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी में रखे जाने वाला सस्पेंसर टायर की स्टेपनी क्या करता है? किसी मुख्य टायर का पंचर हो या खराब हो जाने पर अस्थायी रूप से बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की सीट बेल्ट पर लगे हैंड रेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यात्रा के दौरान आराम से सोने के लिए नहीं, पीछे से टक्कर आने पर गर्दन को गंभीर चोट से बचाने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक लाइनर का क्या अर्थ होता है? ब्रेक पैडल को अपनी जगह पर रखना भी है। बी में ब्रेक फ्लूइड को मास्टर सिलेंडर से पहियों तक ब्रेक तक लगाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी के किसी तरल पदार्थ जैसे कूलेंट या फिर वाशर फ्लूइड को टॉप अप करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इसे तरल पूरी तरह से बदल जाता नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसका स्तर न्यूनतम या निशाना के नीचे चला जाता है जो उसे सही भरना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रेक ब्लीडिंग का क्या प्रक्रिया होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेक लाइन में हवा, हाँ, ब्रेक लाइन में हवा का बुलबुला निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में पिस्टन रिंग की प्राथमिकता कार्य क्या है? ऑप्शन ए पिस्टन को ठंडा रखता है। पिस्टन रिंग नहीं, कंबसर चैम्बर को सील करना और तेल नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन सिस्टम में स्टड किसे कहते हैं? या सॉर्क या एब्जॉर्बर को, कॉलिंग को, स्प्रिंग संयुक्त इकाई को। ऑप्शन नंबर सी। इंजन की क्षमता में सीसी का क्या अर्थ होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्यूबिक सेंटीमीटर। ट्रांसफार्मर फेस किस प्रकार वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है? फोर व्हील ड्राइव के लिए। ब्रेक लगाने पर गाड़ी एक तरफ से नीचे खींचने का मुख्य तकनीक हो सकता है। एक तरफ ब्रेक कैलिपर जाम हो जाने पर। एग्जॉस्टर सिस्टम ऑक्सीजन सेंसर का क्या मापता है? निकासी गई बिजली। ऑप्शन नंबर सी। डीओडी फोर ब्रेक फ्लूइड डीओटी तीन की तुलना में बेहतर माना जाता है। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन वॉल्व का लैपिंग क्यों किया जाता है?
बॉल्व और बॉल्व सीट के बीच परफेक्ट सील करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाहन के टूटे कील में फ्यूज फिलर का उपयोग होता है। फ्यूज के फ्यूज को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकालने के लिए। इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है।